मुझे एक फर्जी और बेबुनियाद मामले में 6 महीने जेल में रखा। इस बीच आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, आजमगढ़ आने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। चुनाव के मौके पर कई राज्यों में गया और आज पूर्वांचल में घोसी क्षेत्र में राजीव राय जी के लिए जनसभा करने जा रहा हूं। हमारे पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव जी और हमारे प्रभारी हम लोग यहाँ पर आपसे वार्ता करने के लिए रुके हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश के सचिव शशि सिंह जी भी हैं और हमारे यहाँ से लोकसभा के कैंडिडेट थे सुल्तानपुर से सपा के शकील अहमद जी पिछले 2014 के चुनाव में। अनुराग मिश्रा जी हमारे प्रभारी हैं। मैं जो वातावरण देश में देख रहा हूँ, एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार जा रही है, हार रही है और 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और उसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा किसी सड़क छाप व्यक्ति की भाषा तो हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं का घोर अपमान किया और कल फिर उनका एक बयान आया है, लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात। क्या आरजेडी की महिला कार्यकर्ता जो हाथ में लालटेन लेकर अपने पार्टी का प्रचार करती हैं, क्या वो मुजरा करने वाली हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी आपने कैसे की? आपकी हिम्मत कैसे हुई बिहार की महिलाओं को अपमानित करने की? ये सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं प्रधानमंत्री जी, अगर आप देश के आज़ादी का आंदोलन का इतिहास पलटेंगे तो आपके पूर्वजों का इतिहास तो गद्दारी का रहा है, लेकिन इस देश में तमाम वो मुजरा करने वाली भी थीं जिन्होंने देश के आज़ादी के आंदोलन में, गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसलिए आप कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी मटन, कभी मछली, कभी मदरसा, कभी मुगल, कभी मंगलसूत्र, अभी आप मुजरा पे आ गए। तो मैं मोदी जी के भक्तों को कहना चाहता हूं, दिन रात मोदी 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 करते रहते हो, मुजरा तक पहुंच गए हैं मोदी जी। अब माँ बहन की गाली बाकी रह गई है, माँ से माँ बहन की गाली भी वो दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। मोदी की सभाओं में जाइए तो कान में रुई डाल के जाइए, कभी भी वो माँ बहन की गाली भी दे सकते हैं। अंतिम चरण के चुनाव के पहले जो बौखलाहट उनके अंदर है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन हर चरण में आगे बढ़ता जा रहा है और ये जो अंतिम चरण है, मैं बीच में आजमगढ़ नहीं आ पाया, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के को यहाँ भी सफलता मिलेगी। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को निराश किया है। मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे झूठ बोला। मोदी जी ने काला धन लाकर 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला। मोदी जी ने महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला। पेट्रोल 120 का हुआ, डीजल 100 का हुआ, सरसों का तेल 250 का हुआ, दाल 300 रुपये किलो में बिकी, सिलेंडर 1200 का हो गया और प्याज तो इतनी महंगी हो गई कि लोगों की आंख से आंसू आ गए।
टमाटर महंगा, प्याज महंगा, सब्जियां लहसुन 600 रुपये किलो बिका। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। महंगाई के नाम पे, कम करने के नाम पे झूठ बोला। नोट को मजबूत, रुपया को मजबूत करने के नाम पे झूठ बोला। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान बनाने के नाम पे झूठ बोला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, उसकी गारंटी है। दूसरा जो उनका 400 पार का नारा है, इससे कहीं भी हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में कहा 200 पार, आई 73। झारखंड में कहा 65 पार, आई 23। दिल्ली में कहा 45 पार, आई 8। महाराष्ट्र में कहा 150 पार, आई 105। कर्नाटक में कहा 130 पार, आई 65। हरियाणा में कहा 75 पार, आई 40। और मिजोरम में बोले 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। इनको तड़ी पार करेंगे, इनको तड़ी पार करेंगे इस देश से। अग्निवीर योजना, जो हमारे पूर्वांचल का जवान, उत्तर प्रदेश का जवान, बिहार का जवान, झारखंड का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का जवान जाता था, अपने शरीर को तैयार करके, वर्जिश करके, परिश्रम करके, भारत माता के लिए ज़रूरत पड़ी तो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। आज अग्निवीर योजना लाके आपने उसको धोखा दे दिया। आप कह रहे हैं 17 साल में नौजवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल